हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। तो फ्रेंड, अभी तक आपने इस नेट वाले कपड़े के गाउन की आपने कटिंग देखी है और आज देखी है, और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो कटिंग अगर आपने नहीं देखी है तो कटिंग की वीडियो पहले देख लीजिए, फिर हम यहाँ स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हमने उसके ऊपर की जो टॉप पार्ट और नीचे के दोनों कट कर लिए हैं। अब हमें गला बनाना है, तो गले बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 4.5 इंच के डबल फोल्ड में कैनवास। और ये यहाँ पर मैं जो है ना वो बोट नेक हमें बनाना है। तो बोट नेक बनाने के लिए यहाँ पे मैं जो विड्थ ले रही हूँ नेक की वो 4 इंच 3.5 इंच हमने ली है, और इसकी लेंथ भी हमने 3.5 ही ली है। और अब हम इसे एक राउंड शेप दे देंगे, बोट की शेप दे देंगे। तो यहाँ पे बैक और फ्रंट में जो नेक की जो लेंथ है वो सेम लेंगे, विड्थ भी सेम लेंगे, मतलब 3.5 लेंगे। 3.5 की नेक की विड्थ लेंगे और उसकी लेंथ भी लेंगे दोनों, और इस तरीके से आपको दे देना है शेप। और ये हो गए, इस तरीके से मैंने एक पहले से करके रखा हुआ है, एक ये हो गए, दो हो गए बैक और फ्रंट दोनों के। अब यहाँ पर हम हाफ इंच की मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो नेक है इसकी हो गई है। यहाँ पर मैं दूसरे वाले पार्ट को भी कट कर लेती हूँ। उसके बाद क्या करना है ना कि यहाँ पे फिर इसे कपड़े पे डाल करके और इसे स्टिच कर लेना है पहले। तो जो कपड़े आपने कटिंग किए हैं गाउन के लिए उसमें बच ही जाते हैं। तो और ये जो चेस्ट है इसकी 29 चेस्ट की मैं यहाँ पे हम गाउन बना रही हूँ। तो पूरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने ले लिया है, ये पेपर पेस्टिंग कैनवास है। आप चाहे तो इसे आप प्रेस करके आप चिपका भी सकते हैं, बट मैं चिपकाऊंगी नहीं, मैं डायरेक्टली इसे स्टिच करूँगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइड साइड से थोड़े थोड़े कपड़े रखे हुए हैं, उसे स्टिच कर लेंगे। इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो बिगनर्स हैं हमारे वो भी इस चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं, और जो नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनके लिए है कि ऐसे ही आपको हाफ इंच के एक्स्ट्रा कपड़े चारों तरफ से लेने हैं और फोल्ड कर लेने हैं। इसमें कोई और कुछ भी नहीं करना है। और चाहे तो आप इसे, अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे प्रेस करके चिपका सकते हैं कपड़े के साथ कैनवास को, फिर उसके बाद आप स्टिच मारिए। तो यहाँ पर वैसे ही दूसरी तरफ भी कर लेना है। और फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग बिना लाइक किए ही चले जाते हैं पूरी वीडियो देख करके। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक के लिए हमने रेडी कर लिया। अब यहाँ पर बैक और फ्रंट है। तो स्टिचिंग अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि यहाँ पे हमने टॉप पार्ट को कैसे कट किया था। अब यहाँ पर जो है वो इसे हम पहले स्टिच कर लेते हैं, चूँकि यहाँ पर जो नीचे के जो घेर है ना उसमें वर्क नीचे की तरफ है, और इसमें हमें ऊपर के जो टॉप में हमें पूरे वर्क लेनी थी। तो हमने कैसे कटिंग किया है इसकी और क्यों जॉइंट कर रहे हैं, इसके लिए आपको कटिंग की वीडियो देखनी पड़ेगी। तो आपको तब पता चलेगा, मैं समझाऊंगी भी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से पहले मैं टॉप पार्ट जो है उसे स्टिच करके, क्योंकि वो दो पार्ट में उसके टुकड़े कटे हुए हैं, तो उसे करके पहले हमने एक बराबर कर लिया है बैक और फ्रंट दोनों को। अब उसके बाद इसकी टॉप की भी सिलाई मैं एक डाल देती हूँ इस पर। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि नेट के कपड़े, जब आप नेट के कपड़े से आप कोई भी गाउन ब्लाउज़ कुछ भी बना रहे हो ना, तो उसके जो धागे हैं ना उसे एकदम से आपको मैच करके ही लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने मैच करके नहीं लिया ना तो वो क्या होगा ना कि दिखेंगे, क्योंकि नेट के कपड़े पे ज़्यादा दिखते हैं। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, और ये जो अस्तर जो मैंने लिया है वो शर्टेन का लिया है। तो क्योंकि नेट के साथ शर्टेन का कपड़ा बहुत अच्छे से जाता है और अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें शाइनिंग होती है अंदर की तरफ से। तो इस तरीके से इसे आपको सेट कर लेना है और कट कर लेना है। तो मैं कभी भी जब कपड़े कटिंग करती हूँ नेट के या किसी भी ब्लाउज वगैरह के, तो आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि मेन फैब्रिक को हमेशा अस्तर से एक्स्ट्रा लेना है। क्योंकि अगर किसी कारण से मेन अस्तर वाले कपड़े, मेन फैब्रिक के कपड़े में अगर रेशे वगैरह निकले तो आपके अस्तर जो है वो बड़े हो जाएंगे और मेन फैब्रिक छोटी हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। आपको ना हमेशा मतलब ये करना है, एक्स्ट्रा करके ही बढ़ा के ही लेना है। हमने यहाँ पे भी लिया है, चूँकि नेट जो है कभी कभी कोई नेट होती है ना वो श्रिंक करने लगती है कटिंग होने के बाद।
तो यहाँ पे पहले हम इसे दोनों को अटैच कर लेते हैं। तो चलिए पहले बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को फटाफट अटैच करते हैं, उसके बाद फिर गले को अटैच करेंगे। तो देखिए पूरी वीडियो देखते रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी होती है स्टिचिंग की, बट अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, स्किप मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगी, तो बाद में आप कमेंट करेंगे कि हमें समझ में नहीं आया, आपने ये क्या बताया। तो फ्रेंड, जब पूरा वीडियो देखिएगा तो सब कुछ समझ में आएगा, और अगर आधा अधूरा देखिएगा तो आधा अधूरा ही समझ में आएगा। तो आपको लगेगा कि मैंने आधा अधूरा ही बताया है, तो वीडियो को स्किप करने से यही प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। अगर आप देख रहे हैं, आपको सीखना है तो स्किप मत कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद भी कोई क्वेरी हो तो आप तब मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके क्वेरी कीजिए, मैं उसके जवाब ज़रूर दूंगी। तो चलिए फटाफट पहले हम अटैच कर लेते हैं, फिर आगे की मैं आपको बताती हूँ। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. तो यहाँ पे आपने देखा फ्रेंड कि हमने इसे अटैच कर लिया है अस्तर और मिंट फैब्रिक को, और यहाँ पर हमने कट डाल दिया है ऊपर में सेंटर में, और वैसे ही सेंटर में मैंने यहाँ पर जो कैनवास लिया है उसमें भी ये कर दिया है, कट डाल दिया है। और इन कट को कट से मिलाना है क्योंकि ये दोनों का सेंटर है, और सेंटर में लेकर के आप पिन अप कर दीजिए जिससे कि ये सेट हो जाएंगी। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो एक दो पिन और आप सेट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे सिलाई कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और पकड़ के ध्यान से इसको आपको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से आपके जो एक पार्ट के जो नेक है वो होगा। अब यहाँ पे आपको पिन आप निकाल लीजिए और इसे कट करके आपको इसको पलट देना है, पलट के एक टॉप की सिलाई दे देनी है। तो वैसे ही हमें दोनों पार्ट में करना है। तो चलिए फटाफट दोनों पार्ट भी कर लेते हैं। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? तो यहाँ पे एक पार्ट को हमने बना लिया है, दूसरे पार्ट को ऐसे ही उसे भी बना लेना है। तो चलिए, और वहाँ पे अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। नीचे दोनों पार्ट बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो है नीचे वाले जो घेरा हमने जो कटिंग किया था, तो पहले हमें क्या करना है, दो पार्ट में उसके जो अम्ब्रेला में घेरा कटी हुई है अस्तर वाली, उन दोनों को पहले आपस में अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से पकड़ के दोनों को आपस में और यहाँ पर अटैच करना है। तो उससे अटैच करने के बाद अब यहाँ पर जो है ना, ये हमें नीचे की तरफ से इसे थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है नीचे के घेर में। तो आप चाहें तो वहाँ पे आप पिको भी कर सकते हैं, या फिर आप उसे वहाँ पर क्या कीजिए कि ये पतली सिलाई दे दीजिए फोल्ड करके, हाफ इंच की आप मार्जिन लेकर के उसे अंदर की तरफ पतली पतली करके फोल्ड कर लीजिए। चूँकि अम्ब्रेला में कटी हुई है इसलिए एकदम से बराबर शेप नहीं आएगी, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं पे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है उसे फोल्ड करने में, तो थोड़ी थोड़ी चुन्नट दे दीजिए बीच बीच में, तो बराबर से फोल्ड हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपको डबल फोल्ड करते हुए आपको इसे फोल्ड कर लेना है। और अगर आप चाहें तो आप इसे पिको करा सकते हैं नीचे वाले पार्ट को।
तो चलिए पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों पार्ट ज्वाइंट किए हुए हैं यहाँ पे। तो पहले आपको जैसे 2 पार्ट में कटे हुए हैं बैक और फ्रंट में, नीचे के स्कर्ट जो होते हैं गाउन के, तो पहले उन दोनों को आपस में अटैच करना है, फिर उसकी नीचे की फोल्डिंग दे देनी है। तो वही फोल्डिंग मैं दे रही हूँ। तो पहले फटाफट हम फोल्डिंग देते हैं, उसके बाद फिर नेट जो ऊपर की मेन फैब्रिक है फिर उसमें हम प्लेट डालेंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो हम गाउन बना रहे हैं इसमें नेट में जो है ना हमें प्लेट्स डालनी है, क्योंकि नीचे और अस्तर जो है वो हमने अम्ब्रेला में कट किया है। और नेट को हमने अम्ब्रेला में इसलिए कट नहीं किया है क्योंकि इसके नीचे में वर्क था जो कि कट होने पे ख़राब हो जाता। तो यहाँ पे हमें प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर मैं सेंटर पे ले रही हूँ। और ये जो साड़ी अब कटिंग अगर आपने नहीं देखी है तो कटिंग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आप जिन्होंने देखा है उनको मैं बता रही हूँ कि जो आपने देखा था कि हमने साड़ी जितनी वर्क वाली साड़ी जितने पार्ट थे, आंचल को हटा कर और प्लेन नेट को हटा करके जो हमने लिया था पार्ट, वो जितने पार्ट हैं उस पार्ट को बराबर से आपको, जैसे आप अस्तर आपने कट किया और जितनी उसकी घेर है अस्तर के कमर की, तो वो मैं यहाँ पे टेप से उसे मेजर कर रही हूँ। आप भी इस चीज़ का ध्यान से देखिए कि पहले आपको जो आपने अस्तर कट की है उसके कमर के कितने घेर हैं, क्योंकि हमने उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लिया हुआ है सिलाई के लिए भी। और तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 21 है एक पार्ट का। तो 21 है। तो हमें क्या करना, हमने नेट में जितने कपड़े हैं नेट के ना उसके 20 सेंटर से हमने कट मार दी है कि आधे पार्ट आगे के और आधे पीछे के करने हैं। तो इस हिसाब से हम प्लेट्स डालने जाएंगे। मतलब कहने के लिए आगे और पीछे का होगा, लेकिन हमें बराबर से प्लेट्स डालते जाना है और हमें 40 इंच पर आकर के इसे रोक देना है। तो 40 इंच प्लेट डालने के बाद ये जो कपड़े की जो है ये है विड्थ है वो आनी चाहिए 40 इंच। तो इसलिए मैं यहाँ पे पतले पतले प्लेट्स डालती जाऊँगी और टेप से मेजर करती जाऊँगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप प्लेट्स डालते हैं ना तो पूरी कमर में प्लेट्स एक बराबर आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आगे में ज़्यादा आ गया पीछे में कम आ गया, या कहीं ज़्यादा कहीं कम, ऐसे नहीं, एकदम बराबर से प्लेट्स डालनी है। तो यहाँ पर मैंने वही किया है, पूरी कमर के पूरे राउंड की जो मेज़र करके जो अस्तर की है और अस्तर के बराबर। आप यहाँ देख सकते हैं मैं अस्तर के साथ इसे डाल के देख रही हूँ, एकदम मुझे बराबर बैठा है। अब हम अस्तर के साथ इसे नेट को, प्लेट्स तो हमने पहले डाल ली है, अब हम इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो जो गाउन बनती है वो गाउन जो है वो उसके ऊपर के पार्ट अलग पहले बनाए जाते हैं और फिर नीचे के पार्ट दोनों अलग अलग होते हैं, उन्हें ज्वाइंट करना होता है। बनाना आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पहले नीचे का घेरा रेडी कर रहे हैं कि ऊपर का पहले रेडी कर रहे हैं, बट ऊपर और नीचे दोनों का अलग अलग होता है बनाने का। 1 पीस में बनता है, उसमें ऊपर से नीचे तक की कटिंग होती है, तो उसके अलग डिज़ाइंस आते हैं, वो मैं कभी और आपके साथ शेयर करूँगी उसकी इस कटिंग और स्टिचिंग। तो अभी ये गाउन है नेट वाले, इसके बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि नेट वाले गाउन बताने के लिए। तो ये मैं कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं ये डाल रही हूँ वीडियो, तो इसे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है। अब कमर के साथ में हम नेट को हम यहाँ पे अटैच कर लेंगे। कमर के जो मतलब अस्तर के कपड़े हैं और कमर से अटैच करनी है हमें पहले। तो हम फटाफट इसे पहले अटैच कर लेते हैं, और एकदम सावधानी से आपको अटैच करना है, क्योंकि नीचे का कपड़ा भी सर्टेन है जो कि फिसलता है और ऊपर नेट है जो कि घिसता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना और दोनों को एक साथ मिला करके बराबर से आपको सिलाई करनी है। तो मैं इतना जो बोल रही हूँ वो मैं अपने बिगनर्स को समझाने के लिए, जो मेरे बिगनर्स फ्रेंड हैं जो नहीं जानते हैं, मतलब जिन्हें बहुत नॉलेज नहीं है, उनके लिए है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने नीचे का घेरा भी रेडी कर लिया। अब यहाँ पे स्लीव्स है, तो स्लीव्स यहाँ मैंने 6 इंच ली है, और स्लीव्स की कटिंग जो है वो आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो कटिंग की देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ये मैंने नेट लिया है, स्लीव्स में मैंने अस्तर नहीं डाली है, क्योंकि अस्तर के साथ में ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती जितनी कि प्लेन दिखेगी। तो यहाँ पे ये है 6 इंच की है
इसमें बॉर्डर लगे हुए हैं जो कि गाउन के घेरे में लगे हुए हैं, वही बॉर्डर है स्लीव्स में। अब मैं सेंटर से कट कर रही हूँ और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ नेट से जब हम अटैच करते हैं, नेट की सिर्फ स्लीव्स बनाते हैं, उसमें अस्तर नहीं डालते हैं, तो उसकी फिनिशिंग कैसे देते हैं। मार्केट मतलब जो आप किसी भी रेडीमेड जो ड्रेस लेते हैं उसकी फिनिशिंग कैसी होती है, तो उस टाइप से मैं रेडीमेड जो फिनिशिंग होती है ना उससे भी अच्छा तरीका आपको बताऊंगी, काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे पहले तो आपको नॉर्मल तरीके से स्लीव्स को करना है अटैच, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि सेंटर से हम अटैच करेंगे पहले हाफ, फिर उसके बाद हाफ को लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर लास्ट में थोड़े बहुत ज़्यादा कम हुए ना तो स्लीव्स की जो है ना वो फिटिंग बिगड़ेगी नहीं। थोड़े कम अगर लास्ट में हो गए तो कोई बात नहीं, हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, ज़्यादा हो गई कट करके निकाल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है तो सेंटर से तो हमने बराबर ले लिया है, लास्ट में हम कपड़े अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जो फिनिशिंग दे रही हूँ, सिलाई वाले पोर्शन को मैं वापस से अंदर की तरफ करते हुए सिलाई डाल रही हूँ अंदर की तरफ से। इस चीज़ को ध्यान से रखिए, ये फिनिशिंग जो होती है ना रेडीमेड जो ड्रेस की होती है वैसी फिनिशिंग या उससे भी आपको बेहतर फिनिशिंग यहाँ पे मिलेगी। तो बस आपको पलट देनी है वो सिलाई को, जो आपने दोनों को जोड़ के अटैच किया है स्लीव्स और ब्लाउज को, तो उन्हें अटैच करके और पलट के उसको आपको अंदर की तरफ से एक टॉप की सिलाई अंदर की तरफ से दे देनी है। अब मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल सिलाई नहीं दिख रही। तो क्या होता है ना कि नेट जब हम स्लिप्स में डालते हैं ना तो उसकी सिलाई जो होती है ना वो निकलती रहती है, तो अच्छी नहीं दिखती है, लगता है कि यहाँ से अटैच किया हुआ है। अब यहाँ से बिल्कुल भी अटैच है कपड़े, वो मतलब उसकी फिनिशिंग अच्छी लगेगी देखने में, वो बुरा नहीं दिखेगा, तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये टेक्निक आप अपना सकते हैं, तो इससे आपकी जो कपड़े की जो फिनिशिंग है ना वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो उसी तरीके से फिर हम दूसरे वाले को भी अटैच करेंगे और वैसे ही उसको भी हम टॉप की सिलाई देंगे अंदर की तरफ करके। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो नेट वाली स्लिप्स नहीं पहनना चाहते क्योंकि उनकी सिलाई इधर उधर से दिखती है। तो इस ऐसे आप करोगे ना तो बिल्कुल भी दिखेगी नहीं, एकदम बराबर अंदर जाकर वो सिलाई अंदर की तरफ रहेगी और अच्छी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, साइड से पहले एक ये फिटिंग की सिलाई नहीं है, अभी सिर्फ हम दोनों हम इस पार्ट को अटैच करेंगे, वो भी एक तरफ से। तो मैंने यहाँ पे एक तरफ से इसे अटैच कर लिया, एक तरफ से खुला रखा है, क्योंकि हमने घेरा भी एक ही रेडी किया है जिसे हम मतलब बीच से अटैच करके। तो अब आपको क्या करना है कि एक छोर को पकड़ना है और राउंड में पूरे को सिल देना है, जिससे कि टॉप और ये दोनों सिल जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आया होगा कि हमने नीचे का जो घेरा लिया था वो पूरा एक बराबर था, मतलब 20 से 2 पार्ट में कटे नहीं थे। तो हमने फिर जो अस्तर 2 पार्ट में कटे थे उसको हमने वापस में अटैच किया, उन दोनों को एक बराबर किया, एक पूरी घेर रेडी की हमने। अब यहाँ पर टॉप को भी एक तरफ से हमने सिल दिया और एक तरफ से खुला रखा हुआ। आप देख सकते हैं कैसे मैं पकड़ के इसे सिलाई कर रही हूँ। इस तरीके से करेंगे ना तो ना कपड़े ज़्यादा ना कम कुछ नहीं होंगे, एकदम एक बराबर जाकर फिट बैठेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो दोनों साइड की कमर की जो जॉइंट होती है ना, जॉइंट से जॉइंट को आपको मिलाना है। जैसे ये अस्तर दिख रहा है यहाँ पे कि हमने यहाँ पे अस्तर को अटैच किया था 2 पार्ट को, तो ये साइड में आएंगे, साइड में आने चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान से रखना है। और आपको वहाँ का भी साइड का पार्ट जो जहाँ से हमने ऊपर के ब्लाउज को 2 पार्ट में जोड़े हैं उस पार्ट वो उसकी सिलाई और इसकी नीचे वाले घेरे की सिलाई आपस में मिल जानी चाहिए। इस चीज़ का सिर्फ आपको ध्यान रखना है, बाकी आप बराबर से सिलते चले जाइए। तब उसके बाद हम फिर अंदर से उसकी सिलाई करेंगे दूसरी तरफ की। इससे क्या होता है ना कि जो नेट है ना, नेट को अगर आपने 2 पार्ट में कट नहीं किया है ना तो वो एक बराबर बहुत अच्छी से दिखती है। एक तरफ से आप अच्छे से फिनिशिंग से उसकी सिलाई करेंगे तो घेर खूब खिल के आती है और फैलती है। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि नेट के कपड़े को सटन के साथ में सिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट हो जाता है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एकदम बराबर से मेरी पूरी कमर दोनों एक साथ आकर के बराबर हो गई है। तो कपड़े को जब आप सही तरीके से काटेंगे तो उसकी सिलाई भी बहुत अच्छी होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने पूरे घेर को एक साथ अटैच किया है ब्लाउज के साथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गई है। अब हमें करना है दूसरे पार्ट को अटैच, जो कि ऊपर से नीचे तक खुली है। अब उन सबको तो हम कमर तक लाएंगे उसे 1 इंच। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले अटैच कर लेंगे सबको, चारों पार्ट को मिला करके। उसके बाद नेट को पकड़ के अलग सिलाई करेंगे और ऊपर से साटिन के अस्तर के कपड़े को अलग पकड़ के, मतलब चारों को नहीं सिलाई एक साथ नहीं करना है, नहीं तो घेरा खुलेगी नहीं। घेरा फैलने के लिए आपको अलग अलग, जैसे ऊपर से पहले मैं यहाँ से जो सिलाई कर रही हूँ तो वहाँ से हम कमर तक आएंगे, पूरी सिलाई करेंगे। कमर से 1 इंच नीचे तक हम चारों पार्ट को लेकर सिलेंगे, मतलब नीचे के घेरा का दोनों अस्तर और दोनों नेट के कपड़े को एक साथ, दोनों पार्ट को एक साथ पकड़ के 1 इंच ही हम अटैच करेंगे बराबर से।
उसके बाद हमें यहाँ पर दोनों नेट को अलग अटैच करना है, दोनों नेट को और पार्ट को, और दोनों तरफ से जो अस्तर के पार्ट है उसे हम अलग अटैच करेंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, ध्यान से देखते रहिए। इसलिए मैंने कहा है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आपने नहीं किया है तो आपने शुरू से देखा है तो आपको समझ में आई। अब हमें नेट को मैं अंदर की तरफ मैंने ठेल दिया है और दोनों अस्तर के पार्ट को बाहर निकाल लिया है। तो 1 इंच आपको ऊपर में सबको साथ में अटैच करना है, कमर से आकर के। ऊपर से तो करना ही है कमर से। अब उसके बाद आपको दोनों साटन जो है अस्तर के कपड़े को पहले अटैच करना है अलग। तो यहाँ मैं पहले दोनों अस्तर को आपस में अटैच करूँगी, उसके बाद फिर हम नेट को अटैच करेंगे। और देखते ही देखते हमारी जो गाउन है वो हो जाएगी रेडी। लेकिन इसमें मैं एक बहुत ही अच्छी फ्लावर आपको बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि आप अगर फ्लावर बना करके आप स्टिच करेंगे अपने फ्रॉक में तो वो एकदम से रेडीमेड लुक देने वाला है। तो यहाँ पर अब अस्तर सिल चुके हैं। अब हम दोनों नेट को दोनों पार्ट को पकड़ के और उसे हम आपस में स्टिच कर देंगे। और वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो अभी तक तो आपने लाइक कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो फटाफट लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है, बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया है। अब ये हो गई पूरी घेर रेडी। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। तो ये पूरी घेर जो है, अब ये फ्रॉक पूरी ऊपर से टॉप रेडी हो गई बहुत अच्छे से और घेर रेडी हो गई है। अब इतना स्टिच करने के बाद अगर आपको लगे तो आप फिटिंग की सिलाई जो चेस्ट अगर कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग कमर तक आप फिटिंग दे सकते हैं, जैसे कि मैंने भी दे दिया है। तो इस तरीके से पूरी रेडी होगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है नेट के कपड़े को ही मैंने कट किया। अब हम यहाँ पर फ्लावर बनाएंगे। और ये जो है ये 6 इंच के करीब हमने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई मैंने अपने हिसाब से लिया है, मतलब 2 मीटर है ये। तो 2 मीटर की इसकी लंबाई होगी। और यहाँ पर अब मैं इसे क्या कर रही हूँ कि चूँकि 6 इंच की इसकी विड्थ है तो हम इसे फोल्ड करेंगे तो 3 इंच की इसकी हो जाएगी। तो इसे हम डबल फोल्ड कर देंगे क्योंकि हमें बनाना है फ्लावर। तो हम इसे पहले बराबर से करेंगे फोल्ड। तो चलिए फटाफट फोल्ड कर लेते हैं। तो ये फोल्ड भी हो गई है। अब मैं आपको इसमें बता रही हूँ, इसमें हमें अब प्लीट्स डालनी है छोटी छोटी। तो ऐसे ही हम प्लीट्स डालते पहले चले जाएंगे। टोटल जितने भी हैं पूरी रिबन में हम डाल लेंगे। तो मैं चलिए फटाफट पहले मैं डाल लेती हूँ। और मैंने गाउन के और भी बहुत तरीके आपको बताए हुए हैं, अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको फ्लावर बनाना बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ क्या करना, आपको एक छोर को पकड़ना है और आपस में गोल 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 इसे फोल्ड करते हुए जाना है। तो ये एकदम से गुलाब के फूल की तरह, एकदम बड़े वाले रोज़ की तरह ये मतलब ये फ्लावर बन के रेडी होंगे। तो इसे आपको ऐसे ही फोल्ड करते जाना है और नीचे से पकड़ के रखना है और धीरे 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 करके आप इसे फोल्ड करते जाइए। तो देखिए ये एकदम से बिल्कुल रोज़ की तरह, गुलाब के फूल की तरह ये बन जाते हैं एकदम, मतलब कोई मेहनत नहीं, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है और बहुत ही खूबसूरत गुलाब का फूल बन के रेडी हो जाता है। आप चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको ज़्यादा बड़ा फ्लावर नहीं चाहिए तो छोटा फ्लावर भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे पकड़ के कर दूँगी स्टिच। हालांकि बहुत मोटा है, आप चाहें तो यहाँ पे सुई धागे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सुई धागे से आप इसे सिल लीजिए और उससे भी हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अब जो अटैच करूँगी वो सुई धागे से ही करूँगी क्योंकि ये काफ़ी हेवी है। और अब इसे मैं यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। अब हमें इसे फ्रॉक में अटैच करना है। तो मैं फ्रॉक पे भी तरीका बताऊंगी कि आपको कहाँ पे अटैच आप कर सकते हैं, कहाँ पे। तो देखिए पूरी फ्लावर बन के रेडी हो गई ना, प्यारी सी। तो एकदम से मिनटों में ये फ्लावर बन के रेडी हो गई। अब मैं यहाँ पे फ्रॉक ले रही हूँ। आप चाहें तो फ्रॉक में आप ऊपर भी डाल सकते हैं या फिर आप बीच सेंटर में भी डाल सकते हैं कमर के पास, मतलब जैसा आपको लगे, अच्छा लगे वैसा डालिए। या तो ऊपर में डालिए ऐसे या फिर नीचे में डालिए आप ऐसे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ पे डालेंगे। लेकिन लगाने के बाद बिल्कुल रेडीमेड, मतलब जो फ्रॉक की जो फिनिशिंग, फिटिंग और जो डिज़ाइंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।